जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस का 40 तक सवाल देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे, 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 41 सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या 41? ठीक है, सवाल दिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे बोला गया हम वैसा करेंगे हर बार की तरह। लिखा है 72 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब हो गया सीपी। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य किसके बराबर है, तो 66 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हमारा यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा, सीपी और एसपी का वैल्यू निकालेंगे हम। सीपी रेसो एसपी का वैल्यू क्या लिखा जाएगा हमारा, देखिएगा इंटरचेंज हो जाएगा। जो एसपी में है वो सीपी में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 66 रेसो 72 ये आपका रेसो बन जाएगा। ठीक है, आप काटना चाहे तो आप काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहे तो आप नहीं भी काट सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, किससे कटेगा ये देखिएगा जरा, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6 रेसो 2 तिया 6, एक रेसे 2 छक 12, 2 छक 12। अब क्या पूछा है इसमें हमसे, पूछा गया है कि हमसे इसमें लाभ हानि क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो आप पहले देखिए, सीपी आपका होगा 33 और 36 से बेच रहे हो तो आपको हो रहा है लाभ हो रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 3 का लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है, तो 33 से हो रहा है, गुना में 100। ठीक है, अब सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा देखिएगा, एक कटेगा, 1 बटा कितना आएगा, 1/11 आएगा। 1/11 का वैल्यू क्या होता है, 11.11%। ये आपका आंसर हो गया। प्रॉफिट में आपका आंसर आएगा। ठीक है, 11.11%। काटिएगा जरा फिर भी इसको, 11 11 9 बार में कटेगा ना, सॉरी 9/1, 11 9 99, एक हाथ से बचेगा, फिर एक बचेगा, 9 पॉइंट में आएगा, 9.09% आएगा। ठीक है, 9.09%। आगे सवाल देखेंगे 42 में कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 42 भी बिल्कुल आपके इसी प्रकार सवाल है। ठीक है, 42 पढ़िएगा। 42 क्या लिखा हुआ है, 49 वस्तुओं का लागत मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा 49, जैसा जैसा बोला गया है हम वैसा वैसा करेंगे। 49 वस्तुओं का लागत मूल्य 42, ठीक है, 49 वस्तुओं का लागत मूल्य किसके बराबर है, तो 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब एसपी के बराबर है। सीपी और एसपी का वैल्यू निकालेंगे, सीपी और एसपी का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पर 56 56 आएगा। आप बताइए, आप 56 में खरीद रहे हो और 49 में बेच रहे हो, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है। इसमें हमसे क्या पूछा, हानि प्रतिशत पूछा गया है। कितने का हानि हो रहा है बताइएगा, कितने का हानि हो रहा है, तो ये 50 7 का हानि हो रहा है। कितने का हो रहा है, 7 का। किससे हो रहा है, तो 56 से, गुना में 100। अब सॉल्व करने में कितना आएगा, 7 8 56, 1/8 आएगा, गुना 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर 8 एकम 8, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 12 पॉइंट में कुछ आ रहा है देखिएगा। तो 12 पॉइंट में क्या आपका ऑप्शन है, 12.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 का हो गया। 43 देखिएगा, 40 41 42 एक बेसिस पे था, तो आपको 40 41 42 40 जो क्लास जो था मैं पिछली क्लास में करा चुका था, अब 41 42 में आपको अभी करा चुका हूँ। ठीक है, अब 43 देखिएगा। 43 सवाल थोड़ा डिफरेंट है, किस प्रकार सवाल पूछा गया वो देखिएगा। सवाल देख लीजिएगा पहले, रुकिएगा। 43 पढ़िए। 43 में लिखा गया है, 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देखिएगा। हमको पहले प्रॉफिट कब होता है, पहले वो जानिए। प्रॉफिट कब होता है हमको, जब हमारा एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, मतलब एसपी ज्यादा हो और सीपी कम हो, मतलब आप कम सामान खरीदे हो और ज्यादा में बेचे हो, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस कब होता है हमको, लॉस परसेंट कब होता है, सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, फॉर्मूला है। इसी के बेस पर आपका पूरा सवाल होगा इस पे। ठीक है, सवाल में लिखा क्या क्या है देखिएगा। 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त करता है। आपका लाभ का वैल्यू क्या हो गया, तो परसेंटेज इज इक्वल टू
SP माइनस CP, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो जो वैल्यू बोला गया वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। लिखा है 24 वस्तुओं को बेचकर, बेचकर मतलब क्या हो गया, CP हो गया। ठीक है, तो 24 वस्तुओं को बेचकर CP। अब बताइए 24 वस्तु बेच रहा है मतलब 24 को खरीदा भी होगा, सिंपल सी बात है। अगर 24 वस्तु बेच रहा है तो 24 खरीदा भी होगा, मतलब यहाँ पर 24 CP भी चल जाएगा। ठीक है, आपको जब भी SP सेम दिया रहेगा, आपका SP जो भी दिया रहेगा, आपका CP सेम टू सेम वही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया। नेक्स्ट क्या दिया गया, लिखा है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ, 4 वस्तुओं विक्रय मूल्य क्या हो गया, SP, इस पर वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। SP यहाँ ले लेंगे, जब ये SP यहाँ चल जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा, माइनस का चल जाएगा -20 SP। ठीक है, ये क्या है -24 CP, माइनस से माइनस कटेगा, क्या बच जाएगा 20 SP बराबर 24 CP। SP और CP का वैल्यू निकल जाएगा हमसे। ठीक है, CP का वैल्यू क्या हो जाएगा, CP और SP का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर CP कितना है, तो 20:24, ये हमारा वैल्यू बन जाएगा। अब क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत क्या है हमारा, देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिए तब तक आप लोग। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, देखिएगा 20 या 24 से कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है, तो लाभ हमको 20 से हो रहा है, गुना में 100 करते हैं। अब सॉल्व करना, आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 5 बार में कटेगा, 5 चौक 20%, आपका आंसर क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व हुआ, एक आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। हमको 24 वस्तु बेचकर बोला गया था, हमारा लाभ पूछा गया, तो लाभ का हमको फॉर्मूला मालूम है, लाभ का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, और 24 वस्तु बेच रहा है तो 24 वस्तुएं खरीदा भी होगा। ठीक है, खरीदा जब होगा, और कहा गया है 4 वस्तु का विक्रय मूल्य का बराबर लाभ कमा रहा है, तो SP है, हम इसको यहाँ लेके चले जाएंगे, तो इसको जब 24 में से 4 माइनस हो, क्या बचेगा, 20 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में, तो -20 SP हो जाएगा बराबर -24 CP हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 20 SP बराबर 24 CP हो जाएगा। CP और SP का वैल्यू निकालेंगे। अब पूछा लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ उसी प्रकार जैसे हम 40, 41, 42 किए थे, यहाँ पर हम 80 मिल गया है, कर देंगे, कितना वो 4 का हो रहा है, किसी 20 से हो रहा है, गुना 100 हो जाएगा, सॉल्व करने पर 20% आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 44। ठीक है, 44 देखिएगा, 44 क्या लिखा गया, देखिएगा लिखा गया 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्राप्त करता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि प्रतिशत, हानि का फॉर्मूला ये रहा, क्या है, लॉस प्रतिशत इक्वल टू CP माइनस SP। अब जैसा जैसा वैल्यू दिया गया हमको वैसा वैसा हम वहां पर लगा देंगे। लिखा क्या गया, 35 वस्तुओं को बेचकर, क्या कर रहा है, 35 वस्तुओं को बेचकर, तो 35 वस्तुओं को बेच रहा है SP। ठीक है, अब 35 वस्तुएं बेच रहा है, तो 35 वस्तुएं खरीदा भी होगा, क्या होगा, खरीदा होगा, तो 35 CP माइनस 35 SP। आपको लॉस कितना प्रतिशत के बराबर दिखा रहा है, बोला 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य SP। ठीक है, अब SP को हम सामान ले लेंगे, -35 है, यहाँ से 40 प्लस में चल जाएगा, 35 से हम कितना हो जाएगा, 42 SP हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42 SP। ठीक है, बराबर 35 CP। अब हमारा CP और SP का वैल्यू निकल जाएगा, CP और SP का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, देखिएगा 42:35। अब पूछा गया आपका हानि, देखिएगा 42 में खरीद रहे हो और 35 में बेच रहे हो, तो आपको हानि हो रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है आपको देखिएगा, कितने का हानि हो रहा है, तो 7 का हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है, तो 42 से हो रहा है, गुना में 100, 100 आपका 1/7 गुना 100, 1/7 कितना होता है, 14 पूर्णांक मात्रा, 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14 पॉइंट कितना है, 14 नहीं, सॉरी 14 नहीं, 16 पूर्णांक 16.67%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिएगा, 45 देखिएगा, आगे सॉल्व कीजिएगा 45। 45 देखिएगा, 45 क्या दिया गया है, देखिएगा
लिखा गया है 88 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत। सेम टू सेम सवाल है हानि प्रतिशत, तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे लॉस प्रतिशत का। क्या है लॉस प्रतिशत वैल्यू? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, फॉर्मूला ये है। अब जो जो वैल्यू हमको दिया गया है हम वैसा सब हम पुट कर देंगे। क्या दिया गया है? 88 वस्तुओं को बेचकर, क्या कहा जा रहा है? 88 वस्तुओं को बेचकर, 88 वस्तुओं को बेचकर, अगर बेचा होगा 88 तो खरीदा होगा भी वो 88। ठीक है, मतलब 88 88 का होगा सीपीबी होगा। अब लॉस हमको कितना दिया गया है? तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही है। 8 वस्तुओं की विक्रय मूल्य तो एसपी की हानि हो रहा है। जब माइनस यहाँ से तो प्लस हो जाएगा। 88 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 96 एसपी हो जाएगा। 96 एसपी बराबर 88 सीपी। सीपी और एसपी का वैल्यू निकालेंगे हम। सीपी और एसपी का वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 96 और 88। तो आपको लॉस हो रहा है कि लाभ हानि हो रहा है? 96 आप खरीद रहे हो, 88 में आप बेच रहे हो, तो कितने का लॉस हो रहा है आपको? देखिएगा 8 का लॉस हो रहा है। 8 का लॉस हो रहा है किससे? तो 96 से गुना में 100। सॉल्व करने में आपका आंसर कितना आएगा? देखिएगा सॉल्व करने में कितना आ रहा है आपका आंसर? 8.1/3 कितना आएगा? 8.1/3%। ये आपका आंसर होगा 45 का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 46। 46 सवाल पढ़िएगा, क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। 46 सवाल देखेंगे। 46 सवाल क्या दिया गया देखिएगा। लिखा गया है कि 18 वस्तुओं को 1680 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है तो एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो सवाल पढ़िएगा फिर से आप। 18 वस्तुओं को 1680 रुपए में बेचता है। हमको यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? 18 वस्तुओं को बेचकर एसपी का वैल्यू दे दिया गया। कितना दे दिया गया है? 1600। कितना दिया गया है? 1680 रुपया। ये हमको वैल्यू दे दिया गया है। लिखा गया है 1800 वस्तुओं को 1680 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है तो एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, बस सोल्व कीजिएगा आप लोग। 18 वस्तुओं को बेचकर, हमको अब तक ये वैल्यू दिया नहीं जा रहा था, इसलिए इस बार हमको क्या दे दिया? वैल्यू दे दिया गया है। तो वैल्यू को आप समझ लीजिए, कुछ देर के लिए आप लोग इसको भूल जाइए। क्या कीजिए? भूल जाइए। अब भूलने के बाद जो हमको वैल्यू दे दिया गया उससे वो पढ़िए। मतलब समझिए 18 वस्तुओं को बेचकर, ऐसा पढ़िए, 18 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लाभ का फॉर्मूला क्या था हमारा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अब देखिएगा 18 वस्तुओं को बेचकर, जब वो 18 वस्तुओं को बेच रहा है, ठीक है, मतलब 18 वस्तुओं को खरीदा भी होगा, बिल्कुल खरीदा होगा। और कहा गया 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य लिखा गया। ठीक है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त कर रहा है। हमारा यहाँ पर ये सीपी होगा, सीपी माइनस में यहाँ होगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब क्या हमारा वैल्यू बन जाएगा? 18 और 3 कितना होता है? 21, 21 सीपी रेसो 18 एसपी। अब सीपी और एसपी का वैल्यू निकालेंगे हम। सीपी एसपी का वैल्यू क्या बनेगा? देखिएगा सीपी का और एसपी का वैल्यू क्या बनेगा? सीपी और एसपी का वैल्यू क्या बनेगा? देखिएगा इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 18:21। ठीक है, अब देखिएगा अब तक ये सवाल हम लोग यहाँ तक ठीक करते हैं। अब तक पूछा था लाभ प्रतिशत क्या है, लेकिन अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा नहीं गया। क्या पूछा गया है? पूछा गया एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है। एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? हम कितने में बेच रहे थे? तो 1680 में। और एक वस्तु का पूछा गया कितने में आप बेच रहे हैं? 21 रुपए में। एक वस्तु का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने पे 21 गुने 8 कीजिएगा तो 8 बार में कटेगा 168, 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का बार आता होगा तो 21 8 168 होता है। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिएगा।
160 बोला 47 सॉल्व कीजिएगा, ठीक है 47 सॉल्व कीजिएगा आप लोग 47। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ, लिखा गया है 38 गेंदों को रुपए 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य का बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिए कुछ जगह भूल जाए कि वैल्यू दी गया है, ठीक है मैं लिख देता हूँ 38 क्या है 38 गेंदों पर बेचने पर, ठीक है एसपी पर वैल्यू है हमको दे दिया, कितना दे दिया गया है हमको 2240। ये वैल्यू कुछ जगह भूल जाइए आप, हमको ये वैल्यू छोड़ के बाकी सब पढ़ लीजिए, ठीक है लिखा गया है 38 गेंदों को वैल्यू छोड़ रहा हूँ, ठीक है बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य पर बराबर हानि होती है, तो हानि का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, हानि का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए जो जो वैल्यू दिया हम उसे पुट कर देंगे, क्या दिया 28 गेंदों को बेचने पर कितना 38 गेंदों में बेचने पर 38 एसपी, अगर 38 एसपी है तो 38 क्या होगा सीपी भी होगा, जी हाँ होगा। लॉस कितने का हो रहा है हमको, तो लॉस 6 गेंदे का क्रय मूल्य पर हो रहा है, क्या हो रहा है 6 गेंदे पर क्रय मूल्य पर, हमारा सीपी है जब यहाँ माइनस में जाएगा, ठीक है 38 में 6 माइनस होगा कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा माइनस का 6 चल जाएगा तो 32 बचेगा, 32 सीपी बराबर माइनस 38 एसपी, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है माइनस से माइनस कटेगा क्या बचेगा 32 सीपी 38 एसपी, ये बचेगा। सीपी और एसपी का वैल्यू क्या जाएगा हमारा, सीपी रेशो एसपी का वैल्यू क्या लिखा जाएगा हमारा, देखिएगा इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 38 रेशो 32, चाहे तो आप इसको काट सकते हो, काटना तो काटो, नहीं काटा तो मत काटो। अब हमको क्या हमको वैल्यू पूछ दिया गया, ठीक है क्या हमारा वैल्यू क्या दिया था 2240, ठीक है क्या दिया गया था 2240, ठीक है किसका था तो एसपी का था, हमारा एसपी कितना है 32 है, ठीक है। अब पूछा गया है, क्या पूछा गया देखिएगा एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, एक गेंद का क्रय मूल्य, ये 38 गेंद का क्रय मूल्य, ठीक है एक गेंद का क्रय मूल्य 1 होगा, ठीक है सॉल्व करने पे कितना आपका आंसर आएगा, देखिएगा 32 से भाग कीजिएगा कितना आएगा आंसर इसका आपका, कितना है आपका 32 गुने 7 224 होता है, तो 7 और 0 0 70 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या आएगा 70 आपका आंसर आ जाएगा 70, ठीक है ये आपको सॉल्व हो गया सवाल। अब जो अगला सवाल है 48, ठीक है क्या है 48 जो सवाल है 48 सवाल कराने से पहले आपको मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है समझिएगा। अगला सवाल जो है डिसऑनेस्ट पे, ठीक है क्या है डिसऑनेस्ट लीडर, मतलब जो बेईमान दुकानदार, क्या है बेईमान दुकानदार, अब हम इसके विषय में पढ़ेंगे। अब एक बेईमान दुकानदार हमको बेईमानी कैसे करता है समझिएगा, जब हम 1 केजी का कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो 1 केजी की जगह वो 800 ग्राम या 700 ग्राम तौलता है, तो उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कैसे होता है आप यही सवाल आपसे पूछा जाएगा बेईमान दुकानदार के अंदर, ठीक है अब कैसे पूछा जाएगा समझिएगा। 1000 ग्राम का है, ठीक है ये 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी का आप कोई भी सामान लेने जाते हो, लेकिन वो दुकानदार क्या करता है बेईमान था दुकानदार, जब बेईमान दुकानदार था तो वो 1 केजी की जगह वो 800 ग्राम ही तौलता है, क्या करता है 800 ग्राम तौलता है। अब आप मुझे बताइए उसे कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 ग्राम का हो रहा है, कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है तो 200 ग्राम का हो रहा है, ठीक है लिखिएगा कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे बताइए अब तक हम क्या करते हैं इससे हम ले रहे थे, ठीक है 1000 से, लेकिन हमको देखो हमारा क्या था जैसे 5/6 था, कितना प्रॉफिट हो रहा था, अब तक हम पिछले साल में ऐसे करते 5/6 था, कितने का 1 का प्रॉफिट हो रहा था, किस हो रहा था 5 से हो रहा था, अब गुना में हम 100 कर रहे थे, ठीक है तो हमारा आंसर था 20 का आ रहा था, ठीक है हमको प्रॉफिट करने के लिए हमको ये करना पड़ा, ठीक है लेकिन दुकानदार को प्रॉफिट कैसे होगा, दुकानदार का प्रॉफिट 1000 में बेचेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, दुकानदार 800 ग्राम में जब बेचेगा तब उससे प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर 800 से करेंगे हम भागा, आप गुना में 100 करेंगे, समझ में आप क्यों करेंगे हम 800 से भागा, तो अब 0 से 0 कटेगा, कट गया, अब 8 से भाग करें, 8 से भाग करने में कितना आएगा 8 दूनी 16, 4 इधर 8 25 40, आपका आंसर ये आएगा 25%, ठीक है
25%। क्या था हमारा लेटर? बेईमान दुकानदार। ठीक है, इसमें आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट क्या करना है, देखिएगा हमारा बेस जो है ना, हमारा बेस क्या रहेगा? हमारा बेस क्या रहेगा? हमारा बेस वही रहेगा जो दुकानदार सामान तौलता है। ठीक है, हमारा बेस वही रहेगा जो दुकानदार सामान तौलता है। तो दुकानदार सामान 1000 केजी नहीं 800 ग्राम तौल रहा था, तो मैंने बेस में 800 ग्राम लिया। ठीक है, समझ में आपको सवाल? अब हम कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, जब आपको कुछ सवाल देखेगा तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल किस प्रकार रहेगा। सवाल पढ़िएगा। सवाल लिखा गया है, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम की वजन इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ व प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा, लिखा गया है एक बेईमान व्यापारी था। ठीक है, अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, लागत मूल्य पर बेच दिया उसने। ठीक है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम यूज किया। समझिएगा, उसको यूज करना चाहता। आप सवाल कर रहे हो 48 सवाल हो रहा है। 1 केजी उसको तोलना चाहिए था। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम को जब उसने कितना तोला? 900 ग्राम। 1000 ग्राम तोलना चाहिए था। ठीक है, तो तौल कितना रहा है? वो 900 ग्राम तौल रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, अब बताइए इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट उसको हो रहा है 100 ग्राम का हो रहा है ना। ठीक है, और 100 ग्राम का हो रहा है, तो तौलना था दोस्तों 1000 में, लेकिन तौला किसमें? 900 में। मैंने आपको नोट कराया, जो तौलेगा वही बेस में आएगा, तो तौल वो 900 ग्राम रहा है, तो 900 यहाँ लिख देंगे। अब प्रतिशत पूरा तो गुना में 100 कर देंगे। 100 करने पे आपका आंसर कितना आएगा? देखिएगा, 0 से 0, 0 से 0, 1/9। 1/9 का वैल्यू कितना आता है? देखिए जरा आप लोग, 1/9 का वैल्यू कितना आ रहा है? 11.11%। ठीक है, 11.11%। आपका आंसर 48 का ये रहा। 49 सवाल देखेंगे। 49 में क्या रहेगा? देखेंगे। 49 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम के वजन तो उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार क्या कह रहा है? किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब वो समझिएगा, मतलब क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य मतलब हो गया 100 की वस्तु लेके आ रहा है, तो वो 100 रुपए में ही बेच रहा है। ठीक है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। अगर वो 100 की चीज को 100 में बेच देगा, तो लाभ हानि तो होगा नहीं, लाभ तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया उसने? तो क्या किया? 100 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम डाला। ठीक है, तो 900 ग्राम का जब उपयोग कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। देखिएगा, वादा कर रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर दिया, लेकिन घोटाला कहाँ किया? तो वजन में घोटाला किया। तो क्या घोटाला किया? कह रहा है कि 49 सवाल आपका है। कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम का वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंट हो रहा है? 50 का। किससे? 950 से गुना में 100। कितना आपका आंसर आएगा? देखिएगा, सॉल्व कीजिए इसको। 0 से 0 कटेगा, जी हाँ कटेगा। 5 से कटेगा एक बार में, 5 से कम 5, 5 9 45, कितना बच गया?
1/19 गुने 100, ठीक है। 19 का पढ़ा देखिएगा, 19 के पढ़े में कितना था, 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95, 5 बच जाएगा 5/19। ये आपका आंसर हो गया। कितना आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। ऑप्शन बी में आपका ये आंसर दे दिया गया है 5/9। अगला सवाल देखिएगा 50। देखिएगा 50 सवाल, 50 सवाल क्या दिया गया देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट है ये समझिएगा क्या दिया गया है। दिया गया है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। देखिएगा अब तक हमको 10% का लाभ हमको ये दे नहीं रहा था, अब तक हमको दे रहा था क्या, 200 ग्राम वजन की जगह 160 ग्राम वजन करता है और लाभ हानि प्रतिशत पूछा गया था। अब तक ये पूछा जाता, लेकिन अब इसमें दो सवाल को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है। सवाल क्या बना दिया, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, ये बोला गया है। बेईमान व्यापारी 10% लाभ पर बेचता है, क्या कर रहा है, बेच रहा है, और 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम तौलता है। तो समझिएगा ये 200 ग्राम है, यहाँ कर 200 ग्राम है, ठीक है। इस पे दो वैल्यू बनेगा, ठीक है। क्या वैल्यू बनेगा, 200 ग्राम पे पहले क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। कितने का, 10% का लाभ कमा रहा है। 10% वैल्यू क्या हो जाता है, 1/10 हो जाता है। किस पे, 200 पे, तो गुना 200, कितना वैल्यू बनेगा, कटे पे 20 वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। अब 20 वैल्यू बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, 200 प्लस 20, लाभ कमा रहा था 220, हमारा यहाँ वैल्यू बनेगा 220, ठीक है। और कह रहे 200 ग्राम की जगह इसने क्या किया, 100 कम यूज किया, कितना, 160 ग्राम का वजन इस्तेमाल किया, 160 ग्राम का वजन इस्तेमाल किया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना बनेगा देखिएगा, 40 60 का बनेगा। अब किससे बनेगा, हम इसको तोल रहे हैं, ठीक है, 160 बनेगा, जो तोलेंगे वही हमारे बेस में रहेगा, गुना में 100। क्या आपका आंसर आएगा देखिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 8 16 कट जाएगा, क्या होता है 3/8 गुना में 100, ठीक है। मतलब 300/8। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8 3 24, 6 इधर, 8 7 56, 4/8 कटने पर 1/2 आ जाएगा। क्या आपका आंसर यहाँ ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, देखिएगा यहाँ पर जरा 50 में 37.5 आपका आंसर है। कितना आ रहा है, 37.5%। ये आपका आंसर हो गया 50 का, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए हम बस इतने सवाल करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।